वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बच्चे हैं, जो लोगों ने पूछे, उनको डिस्कस कर देते हैं बस। फिर इसके बाद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। सारे टॉपिक क्लियर किए जा चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर भी अगर कोई भी एडिशनल क्वेश्चन हो तो अभी जितनी देर में हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतनी देर में आप लोग अपना देख लीजिए, लाइव क्लास में तुरंत पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ये लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपने तुरंत किया y इक्वल टू। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स टू दी होल पावर 1/2। ये लिखने के बाद हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स टू दी होल पावर 1/2। जैसे आपको इधर ऐसा कुछ दिखा, आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आया डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं पावर आगे और एक कम, इस तरीके से। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मेशन दिखा। जैसे आपको x टू दी पावर n का फॉर्मेशन दिखा, आपके दिमाग में तुरंत आया कि पावर आगे एक कम, तो एक कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर x की पावर n होता है, ना कि e टू दी पावर रूट x, तो आपको e टू दी पावर रूट x का दोबारा करना पड़ेगा। ये 1/2 e की पावर रूट x टू दी होल पावर 1/2 में बन जाएगा, तो आएगा माइनस का 1/2 डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पर फिर से, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का। हमको पता है ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। तो जो आपका ई टू दी पावर रूट एक्स लिखा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर रूट एक्स। लेकिन हमें रूट एक्स का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ई की पावर रूट एक्स का, ना कि ई की पावर रूट एक्स का। बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये एज इट इज हो गया, फिर रूट एक्स का दोबारा कर देंगे तो फाइनलाइज ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1/2 ई की पावर रूट एक्स टू दी होल पावर माइनस 1/2 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, अब यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन करना है। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, और इसका अवकलन आपको कई बार बताया गया। फिर से वही पावर आगे एक कम, पावर आगे का मतलब 1/2 आगे एक कम, तो एक्स की पावर माइनस 1/2। अगर आप इसको फाइनली बनाएंगे तो बन जाएगा 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स की होल पावर माइनस 1/2 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/2। एक ये 1/2, ये 1/2, टोटल कितने बन गए, 1/4 बन गए। और x की पावर माइनस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको कई बार बताया गया जब कभी कोई भी पावर माइनस हो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेज देते हैं। तो इसको पावर को नीचे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1/√x। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना। इसको अगर हम और सही से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1/4 इंटू, ये लिखा है e की पावर रूट एक्स टू दी होल पावर माइनस 1/2। इस पावर माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे ऐसा कुछ। ये e टू दी पावर रूट एक्स 1/√x एज इट इज, ये जो पावर माइनस की थी इसको प्लस बनाया, नीचे भेज दिया। और जैसे नीचे भेजेंगे तो ये जो माइनस 1/2 था प्लस हो गया, और आपको पता है 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इस e टू दी पावर रूट एक्स को वापस रूट में पैक करके नीचे रख देंगे। तो ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा अंडर रूट e टू दी पावर रूट एक्स। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर समझ लीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, पावर आएंगे एक कम, ई टू दी पावर रूट एक्स का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्स की तरह माना, दोबारा कर दिया ई की पावर रूट एक्स। लेकिन फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स का, ना कि ई की पावर रूट एक्स का। तो फिर से इसका दोबारा किया, जब आप इसका दोबारा करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 वही पावर आएंगे एक कम। अब यहाँ मैनेज करना है, 1/2 1/2 हो गया 1/4। ये पावर माइनस थे, इसको प्लस बनाने के नीचे भेजा, रूट में पैक कर दिया। ये की पावर रूट एक्स एज इट इज हो गया, ये पावर माइनस थे, इसको प्लस बनाने के नीचे भेजा, वापस रूट में लिख दिया। चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। एक तरीका तो ये था क्वेश्चन करने का, देख लीजिए, फिर दूसरा बता देते हैं जल्दी। यहाँ पर इसको हम कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये रूट लिखा है ना,
तो ये 2 बार रूट लिखा है, इसको कट कर दीजिए या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बुक में आंसर इस तरीके से आ रहा होगा 1/4 अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। कैसे आ रहा है उसको भी समझ लीजिए। समझ में आ गया सभी को? किसी कोई दिक्कत? शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साफ दिख रहा है सभी को? क्लियर है? चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब इसी का जरा फाइनल आंसर बना लीजिए, क्या बनेगा? फाइनल आंसर कुछ ये बनेगा, जो ये लिखा है 1/4, इस 1/4 को थोड़ा आप ऐसे लिख लीजिए 1/4 इंटू, यहां पर आपको पता है अगर कहीं लिखा है x अपॉन रूट एक्स तो उसको फाइनली हम लोग क्या लिख लेते हैं? रूट एक्स। क्यों लिख लेते हैं? एक तरीका भी आपने पढ़ा है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। ऐसे ये पढ़ा है हम लोगों ने, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x रूट एक्स और नीचे आ जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो फाइनल क्या आ जाता है? रूट एक्स। कुछ यही स्थिति यहाँ पे लिखी है, e की पावर रूट एक्स बिना रूट के और ये नीचे रूट के, तो रूट वाली संख्या जब बिना रूट वाली संख्या को काटती है तो एक संख्या बच जाती है रूट वाली, तो ऐसा कुछ बच गया इंटू 1/√x। यही हमारा फाइनली आंसर आ रहा है, यही आ रहा होगा, बुक में आप लोग चेक कर सकते। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने था, आपने इसको कहा y इक्वल्स टू ई टू दी पावर रूट एक्स टू द होल पावर 1/2। लॉग ले लीजिए, log y इक्वल टू log e टू दी पावर रूट एक्स टू होल पावर 1/2। log y इक्वल टू ये 1/2 पावर जो है आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 log e टू दी पावर रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब इसका क्या कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए। कैसे? समझिए, log e की पावर में चल रहा है, यहाँ पर बेस है, तो अवकलन करेंगे तो log y का 1/y डी एक्स ऑफ y, ये 1/2 हमारा एज इट इज। log x का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि log x का अवकलन क्या होता है? 1/√x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? e है, तो ये आगे और आ चुका होगा ऐसे 1/2√x। मेरी बात को समझिए, ये जो log y लिखा है इसको एज इट इज लिख लिया, ये 1/2, ये log e बेस ई, log e बेस ई टू दी पावर रूट एक्स। आपने पढ़ा जो पावर होती है आगे आ जाती है log में, तो ये पावर भी आगे आपने कर ली। फाइनली यहाँ पर क्या बचे? यही तो बचेगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान सी बात है। log ले लिया दोनों पक्षों में, पहले तो ये वाली पावर आगे कर ली, फिर ये जो log e टू दी पावर रूट एक्स लिखा था, तो e टू दी पावर जो रूट एक्स लिखी थी ये भी पावर आगे आ गई, तो कुल मिला के यहाँ पे बचा log e बेस e, और ये वैल्यू हो गई 1, क्योंकि आपको पता है log e बेस ई होता है 1, तो 1 कर लिखो और चाहे ना लिखो। अब बस हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पर 1/2 एज इट इज लिखा रहने दीजिए। रूट x का वही पावर आएंगे एक कम, तो 1/2 x टू दी पावर -1/2। फाइनल क्या बनेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये वाई ऊपर चला जाएगा y/4, और ये x की पावर -1/2, इसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा रूट एक्स। ये हमारा अवकलन हो चुका, खत्म। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू y/4 1/√x। y क्या है? y ये सवाल है, अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स। वाई की जगह 4 लिखा था, 4 लगा दिया, रूट एक्स लगा दिया। इस आंसर को देखिए और इस आंसर को देखिए, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, दोनों बातें सेम है। बस यहाँ पर हमने लॉग लेके किया, ये बिना लॉग लेके किया था। तो कभी भी जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं चीजों को रटते नहीं है, क्योंकि अगर आप जहां पे आपने चीजों को रट लिया वही खत्म। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में केवल एक कॉन्सेप्ट था। हमने जैसे क्वेश्चन देखा हमारे दिमाग में 2 कॉन्सेप्ट आ गए, दोनों से हमने लगा लिया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो एट अ टाइम जो आपके दिमाग में काम करे, जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, बस उसी को आप लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस अपने तरीके पे बने रहिए, फॉर्मूले गलत ना करिए। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, लॉग लिया है, बहुत आसान सी बात, और वही फॉर्मूले लॉग के चल रहे हैं पुराने वाले। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट, ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया था, किसी बच्चे ने पूछा है, देख लेगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 y इक्वल्स टू, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपको बताया गया है जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन लिखे हो जहां पर मल्टीप्लाई वाली चीजें ज्यादा क्रिटिकल लिखी हो, डिवाइड वाली लिखी हो, तो वहां पर लॉग हमारे लिए प्रेफरेबल होता है। प्रेफरेबल मीन्स हम लॉग लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों समझिए। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द होल पावर 1/2, बिकॉज अंडर रूट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर 1/2। रूट को हमने पावर 1/2 के फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, that is log y equals to log x minus 3 x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5 to the power 1/2। फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है, we know that log m to the power n equals to n log m, then log y equals to 1/2 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा log x minus 3 and x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5। इसको आपने लिख लिया। अगेन वी नो दैट हमारे पास लॉग के फिर से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, जब दो लॉग में फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हो देन वी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ log m प्लस log n। इसी सीरीज में अगला फॉर्मूला, when two functions in the log is written in the form of divide then we can written in individual subtraction log m minus log n। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले आपके यहाँ पे लगे थे। जब कभी दो लॉग डिवाइड में लिखे होते हैं तो उनको हम अलग अलग माइनस में लिख देते हैं, जब दो लॉग कभी मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो उनको हम अलग अलग प्लस में लिख देते हैं। ये नियम आपको कई बार बताया गया। अब इसी नियम को यहाँ पे लगाने का प्रयास करिए। log y इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर दोनों लॉग गुणे में लिखे थे, इनको पहले अलग अलग आप प्लस में लिख दीजिए। log x स्क्वायर प्लस 4, ये वाला भाग में लिखा था तो इसको आप माइनस में लिख दीजिए। log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ये लिख लिया। अब इसके बाद केवल और केवल अवकलन लगाना बचा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपको दिख जाएगा log y का 1/y। यहां तक देख लीजिए, फिर हम लोग रख करके आगे बढ़ते हैं। यहां तक जिसको कोई भी समस्या हो किसी भी स्टेप में निसंकोच पूछ सकता है। शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी देख लीजिए एक बार। y इक्वल्स टू पावर 1/2 टेकिंग बोथ साइड log, log इधर यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला, तो log m प्लस, यहाँ डिवाइड में था तो माइनस log m का था। ऐसे करना है। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं। log y का 1/y ddx ऑफ y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ddx ऑफ y। फिर 1/2 बाहर लिखा था वो अपना चलता रहेगा, ब्रैकेट बना के अंदर आप लॉग अवकलन करना स्टार्ट कर दीजिए। log x माइनस 3, हमको पता है log x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है x माइनस 3, तो पूरा का पूरा 1/x माइनस 3 आ जाएगा। लेकिन जब x माइनस 3 का हम फिर से करेंगे अगेन, तो आपको पता है x का हो जाएगा 1, 3 का हो गया 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर प्लस यहाँ पर log x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4। हमको पता है log के साथ जो लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है, आ गया। लेकिन इसका दोबारा भी करना है, लेकिन जब आप इसका दोबारा करने चलेंगे तो आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर का, भैया आपने पढ़ा है 2x, पावर आगे पावर है 2, पावर आगे तो हो गया 2x,
एक कम तो 2 में एक कम तो 1 ही तो होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 4 का 0, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2x। जब हमने शुरुआत में इस तरीके के क्वेश्चन बताया थे यहाँ पे दोबारा करना होता तो वहां बाकायदा *2 लगा के दोबारा करते थे। अब यहाँ पर आप इस लेवल पहुंच गए, मैं बार बार वही कहता हूँ कि आप डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं खराब कर रहे। फिर माइनस, फिर log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का जो भी log के साथ लगा है उस पूरे को अपॉन में लिख लो, क्योंकि आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो log x का 1/x वाले से, लेकिन इसका दोबारा करिए। दोबारा का मतलब इस पूरे फंक्शन का आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसका दोबारा जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर का 3 बाहर, x स्क्वायर का 2x, तो कितना हो गया 6x। कैसे 3 बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 दूनी 6x प्लस 4x में से 4 बाहर, x का होता है 1, 5 का 0। जिसको भी समस्या जरा एक बार आज देख ले, हम फिर से सिखा देते हैं। हमें इसका दोबारा करना था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का। हमने ddx को अंदर भेजा तो 3 बाहर, ddx ऑफ x स्क्वायर 4 बाहर, ddx ऑफ x, ddx ऑफ 5, 3 बाहर, x स्क्वायर का हो गया 2x, पावर आएंगे एक कम वाले से 4, x का हो गया 1, 5 का हो गया 0। तो फाइनलाइज देखिए क्या बना, 3 2 6x प्लस 4, यही 6x प्लस 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हर बार अगर हम स्टेप इतना करेंगे तो आपके लिए समय वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ कर देते ताकि आपका दिमाग धीरे धीरे खुले और आप भी उस लेवल पर आके खड़े हो जाए यहाँ पे आपको चीजें डायरेक्टली समझ में आने लगे। अब फाइनलाइज करके आंसर अगर लिखना है तो ddx ऑफ y इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा y/2 इन ब्रैकेट 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। y जो सवाल में दिया था, y सवाल में दिया था √x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। 1/2 लगा, उसको आप बगल में चलने दीजिए बिना किसी छेड़खानी के। 1/2 y की वैल्यू इन ब्रैकेट ये वाली वैल्यू x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन ऐसा कुछ। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, देख लीजिए। सुकृति अगर हो तो देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। चलिए, किसी को नहीं पूछना है, हो गया होगा, बहुत आसान सा था। ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इन लार्ज ब्रैकेट हम लोग वैल्यू लिखते हैं, चाहो तो आप एलसीएम लेके लिख लो या जहां पे हम छोड़ देते हैं लंबा सा आंसर, यही हमारा सही माना जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि बुक में सॉल्व कर दिया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में बुक में अलग आंसर आ रहा होगा तो हमें पता नहीं होता जब हम क्वेश्चन करते हैं। हम केवल अपने तरीके पे रहते हैं और जब अपने तरीके पे काम करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर एक्स प्लस x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देख लीजिए, जिन बच्चों ने टेस्ट में लॉग वाले क्वेश्चन गलत किए थे, आज मैं उनसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा मन से इस क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको लॉग वाले हर वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें पार्ट दिए होते हैं। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, आप लोग वो गलती मत करिएगा कि दोनों में लॉग लगा लिया डायरेक्टली, ऐसे नहीं करना है। आपको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके करना है। कैसे, समझिए। जैसे आपको ये दिख गया, तुरंत आपने इसको लेट किया y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर x एंड y2 इक्वल्स टू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x।
ये आपको करना ही करना है, इसको फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड पार्ट। फिर आपको बताया गया था वर्किंग प्रोसेस टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, यही कहानी यहां पर, टेकिंग बोथ साइड लॉग। इसके बाद लॉग लगा लीजिए, लॉग y1 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर x, लॉग y1 इक्वल्स टू पावर आ जाती है आगे, तो ये हो गया x log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पहला पार्ट आकर के यहाँ तक खत्म। अब हमें केवल करना है अवकलन इसका, और वो भी हम लोग देख लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे करिए, जब आप यहाँ log लेंगे तो आप कहेंगे भैया log y2 इक्वल्स टू log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, log y2 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। इसके बाद हमें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पे सावधानी रखिए, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, पहले इसका कर लेंगे फिर एक बार इसका कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा फाइनलाइज आंसर हो जाता है। log y1 का 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके, ये कई बार बताया जा चुका, प्लस दूसरा लिख करके पहले का। यहां तक पहले सभी लोग देख लीजिए, 2 मिनट का समय है, अगर जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके रख करके कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से देख लीजिए। यहां तक में किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। शायद कोई नहीं है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले पार्ट में रख लेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं, केवल दूसरे वाले पार्ट को बचा कर रखेंगे, इसका करना है अब कल। देखिए जो हम इसका करेंगे तो पहला लिख के यहाँ पर क्या, डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ये y1 इधर लग जाएगा इन ब्रैकेट, y1 इधर लग गया x इंटू, ये फिर से log x लिखा, log x का अवकलन 1 अपॉन, तो आपने तुरंत लिखा 1 अपॉन जो लिखा है, जितना बड़ा भी लिखा उसको वैसे लिख लीजिए, इंटू, एक इंटू क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसका दोबारा भी करना है, फॉर्मूला हमने log x का पढ़ा है ना कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो जब आप इसका दोबारा से करेंगे, दोबारा से करिए जरा, ऐसा कुछ करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का दोबारा, प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन आपको पता है एक होता है, उसको हमने ऐसे ही, तो एक का गुणा कराओ चाहे ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनलाइज आंसर डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, देख लीजिए जरा, 1 मिनट आते हैं। डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू y1, y1 क्या है, यही तो है, उसको रखते चलिए
1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर एक्स इन ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा हटाते हैं, ये लाइन हमको कोई बच्चा बताएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कोई हमको बता देना जब हम दोबारा इसका अवकलन करने चले। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर एक्स, इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x एज इट इज, नीचे एक x और एक का लासा क्या होगा x, और वो लासा पहुंच जाएगा ऊपर। नीचे क्या होगा, एक और x का लासा लेंगे तो आएगा x, ऐसा कुछ यहाँ पर समझ लीजिए। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा, नीचे एक लेट करा, लासा आ गया x, एक और x तो हो गया x, x और x तो आ गया एक, कुल मिलाकर x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, लेकिन ये x पलट के चला जाएगा ऊपर। देखिए हमने ऊपर भेज दिया, और नीचे क्या बचेगा, x प्लस 1। इसका काम खत्म, इनटू अवकलन एक के पास भेजिए, क्या आएगा 0, प्लस अवकलन 1 अपॉन एक्स के पास भेजिए, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन साइड में जरा देख लीजिए। 1 अपॉन एक्स का अवकलन करना है, डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन हो, हम फिर बार बार बोल रहे हैं, कभी भी आपको परेशान नहीं होना, बस ये स्टेप बाय स्टेप काम करते चले, आएगा जरूर। एक्स था, ठीक है, यहाँ पर लासा लेके करना था, कर लिया, ऊपर भेज दिया। अवकलन अब यहाँ लिखा है तो एक का हो गया 0, आराम से बढ़ते जाइए, रिलैक्स होके आएगा जरूर। एक का हो गया 0, 1 अपॉन एक्स का अवकलन ही तो करना है, कोई बहुत बड़ी चीज तो करनी नहीं, बगल में आ गए 1 अपॉन एक्स का अवकलन आराम से कर लेंगे, यहाँ रख लेंगे, खत्म हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का अवकलन करना है, इसको किया एक्स की पावर -1, तो पावर आएंगे एक कम, तो यही तो बना। तो आपने कहा भैया 1 अपॉन एक्स का अवकलन जो फॉर्मूला बना फाइनल, माइनस एक्स की पावर -2, या फिर इसको आप कह सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पावर माइनस को प्लस बना लिया, तो आपको पता चल गया कि 1 अपॉन एक्स का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो 0 खत्म कर लो, क्योंकि 0 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो होगा, लिख दिया बहुत आराम से, कोई जल्दी बात नहीं। प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये फालतू वाली चीजें, रफ वर्क जो है इसको मैंने हटा दिया। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस पार्ट को भी हटा देते हैं। फाइनल क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर एक्स। क्या बचा फाइनल, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पहले वाले पार्ट का फाइनल अवकलन आ गया। पहले वाले पार्ट का लॉग लेने के पश्चात आपने यहां तक काम किया है अवकलन, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। अब हमें केवल दूसरे वाले पार्ट का और करना है, दोनों को खत्म कर देना। दूसरा वाला पार्ट कोई बता दे क्या था, क्या आया था दूसरा वाला पार्ट, ये कुछ इस तरीके से आया था, log y2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x, ये आया था। ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन थी, ठीक। पहले वाली का अवकलन अपने पास आ गया, दूसरी वाली इक्वेशन इसका भी कर ले, बस दोनों को जोड़ दे, कहानी खत्म। बड़ा जरूर है क्वेश्चन, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। देखिए इसका करने जा रहे हैं, यहाँ पर फिर से पहला और दूसरा लगाइए वही नियम, पहला लिख करके दूसरे का करिए। log y2 का 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू, इन ब्रैकेट पहला लिख के दूसरे का, पहला है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, पहला लिख करके दूसरे का, प्लस दूसरा लिख करके पहले का, पहला है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू, ये y2 इधर लगा लीजिए, और ये y2 है क्या, यही तो है क्वेश्चन, तो इसको हमने लिख लिया x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस log x, इन ब्रैकेट यहाँ पर अवकलन करिए, अवकलन एक के पास जाएगा, 1 अपॉन एक्स के पास जाएगा। जब अवकलन एक के पास गया तो एक का क्या होता है 0, लिख लिया, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब 1 अपॉन एक्स के पास गया, अभी आपने देखा, हमने यहाँ साइड में बताया था कितना होता है 1 अपॉन एक्स का अवकलन, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इंटू लगा के -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कर दिया। एक के पास गया था तो 0, और 1 अपॉन एक्स का तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया दूसरे वाले का अवकलन। अब इस पार्ट को मैं खत्म कर दे रहा हूँ, दोनों पार्ट अपने पास आ गए, बस
खत्म आंसर। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन में लिख देना, वही हमारा उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों पार्ट को मिलाकर लिख लेना, पहला वाला पार्ट उसका अवकलन, दूसरा वाला पार्ट उसका अवकलन, दोनों को मिलाकर लिखना है। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा पहला वाला पार्ट प्लस दूसरा वाला पार्ट एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट, ये जो लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू बगल में 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनलाइज आंसर। देख लीजिए, जिस बच्चे को भी कोई दिक्कत हो 2 मिनट का समय है, इत्मीनान से देख लीजिए, निसंकोच पूछ लीजिए। आंचल समझ आ गया? आंचल समझ आ गया? अंशिका, सुकृति, ठीक है। नैन्सी, ना आया हो तो पूछ लेना। जिया तुमको आया? सो गए हो क्या जिया? अच्छा, जग रहे हो? ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखिए, ये वाला क्वेश्चन मिलाइए 34, जिसके पास हर स्वरूप वाली बुक है। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या लिखा है, e टू दी पावर ये लिखा है ना लास्ट में, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसके अलावा अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना नहीं, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। हमको ये पता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 1, ई की घात x की घात 1, ई की पावर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। जो बीच में डॉट डॉट लगा इसका मतलब कुछ ये ऐसे रहा होगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स की पावर 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो बीच में टर्म गायब है वो इसका मतलब यही रहे होंगे। क्यों यही रहे होंगे? क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है, 5 पे खत्म है, और पैटर्न आपको समझ में आ ही रहा है, 1 2 आखिरी में 5, इसका मतलब 3 और 4 बीच में छिपे रहे होंगे, तो उनको हमने क्लियरली निकाल के रख दिया, किसी कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर लॉग वाला कॉन्सेप्ट लगाने से अच्छा लॉग वाला लगेगा भी नहीं, लॉग वाला लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पार्ट लिख लीजिए, 5 हिस्से हो जाएगा। अलग अलग 5 हिस्से करने पड़ेंगे, या दूसरा तरीका सबसे आसान, कुछ ना करिए, केवल आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, समझने का प्रयास करिए। y का डी डी एक्स ऑफ वाई, सभी के पास पहले डिफरेंशिएशन को ले जाइए, e टू दी पावर x टू दी पावर 1, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x टू दी पावर 4, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x टू दी पावर 5। ये हमने लिख लिया। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स पढ़ रखा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पहले आपने जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको आपने किसकी तरह माना, एक्स की तरह, ई टू दी पावर एक्स की तरह माना। तो जब एक्स की तरह मानोगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर पहले तो इसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स होता ना कि एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, लिख लिया, प्लस यही कहानी यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स क्यूब का, पहले तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब आ जाएगा, क्यों,
क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e की पावर में जो होता है वही आ जाता है। तो e की पावर में आपकी क्या दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब, तो आपने e की पावर एक्स क्यूब लिख लिया, लेकिन फॉर्मूले में एक्स क्यूब नहीं होता, तो आपको फिर से एक्स क्यूब करना पड़ेगा, एक्स क्यूब का दोबारा। इसी तरीके यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4, तो e टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4, लेकिन x टू दी पावर 4 का हमें दोबारा करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर x टू दी पावर 5, तो e टू दी पावर x टू दी पावर 5 और x टू दी पावर 5 का दोबारा, जो एक में लग रहा है वही दूसरे में। अब आप कहते हो भैया यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो e की पावर x ही है, तो यहाँ तो इसका e की पावर x ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब भी नहीं। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हमको पता है सिंपली होता है 2x, यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, वही पावर आगे एक कम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, यहाँ पर e टू दी पावर x टू दी पावर 5, इसका 5x टू दी पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर। जिसको कोई समस्या हो निसंकोच पूछ सकता है, जिसको भी हो पूछ लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में अब भी अगर कोई क्वेश्चन बचा हो तो आज आप बता दीजिए, क्योंकि कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो निसंकोच आप बता दीजिए, आज आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग लेने वाले जितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो फिर यहीं पे क्लास आज आपकी समाप्त होती है, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी 5 मिनट का समय है, जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। सभी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, चाहे आपकी मधुर गुप्ता वाली बुक हो या हरस्वरूप शर्मा वाली बुक हो, आप लोग ईमानदारी से लगाइए। हमने एक एक क्वेश्चन बताया, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो छूटा हो, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, कठिन से कठिन क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन। आप लोग ईमानदारी से बस कर उनको लगाते जाइए। कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको चीजें आने लगेंगी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो रेगुलर मेहनत करेगा। अभी आप देख लीजिए कितने दिन हो गए ऑनलाइन क्लास को पढ़ाते हुए, 5-5, 6-6 क्वेश्चन डेली चल रहे हैं, और कितने क्वेश्चन हो गए, आई थिंक लगभग 14 दिन हो गए ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए। 14 into 5 दैट इज 70, 70 क्वेश्चन आपके हो गए, 70 क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड में बता दिए गए। तो जिस बच्चे के 70 क्वेश्चन तैयार होंगे तो आप समझ ही रहे हैं उसका पूरा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट है, अब उसको ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।